तो गाइस फाइनली जो डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल की आर्क का जो पहली मूवी है वो कुछ दिनों के अंदर में जो रिलीज होने वाली है और अप्रैल के अंदर में हो सकता है उसके रिलीज डेट भी हमें पता चल जाए कंफर्मली। तो उससे पहले जो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो इन्फिनिटी कैसल की जो पूरी मांगों को उसको कवर कर लूं, जहां पे मैं जो है आकाजा की जो फाइट तांजीरो और गियो के साथ में होने वाली मैं उसे कवर करूंगा। और यही फाइट जो है मैं डीमन कैसल की पहली मूवी के अंदर में जो दिखाई जाएगी, जहाँ पे इस बैटल को कवर करने से पहले जो है मैं तुम्हें डीमन स्लेयर के एनिमे में अब तक क्या हुआ मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। जहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट के अंदर में जब मुजान जो उबियासकी के हाउस में चला जाता है नेज़ुको को ढूंढते हुए, तब उबियासकी जो अपनी फैमिली के साथ उस मैमसन को जो है बम से उड़ा देता है। और जब जो सारे हाशिरा जो तांजीरो के साथ वहाँ पे असेंबल हो जाते हैं, तब उनके साथ वहाँ पे तमायो भी होती है और वो लोग जो है मुजान को अपने निपटाने के लिए जो है उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मुजान भी जो पूरी प्लानिंग के साथ में आया था और नाकिमे की मदद से जो सारे हाशिराज और तांजीरो को जो है डीमन स्लेयर कोर के साथ में जो है इन्फिनिटी कैसल के अंदर में टेलीपोर्ट कर देता है, ताकि मुजान जो उन सभी लोगों को जो वहाँ पे आराम से मार सके। और यहीं के बाद जो डीमन स्लेयर के अंदर में इन्फिनिटी कैसल की जो आर्क उसकी शुरुआत होती है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर में बहुत सारे अलग अलग हाशिरा जो अलग अलग अपर मून से जो है लड़ रहे होते हैं, और ये सभी फाइटें जो एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही होती है, एक जगह पे अलग अलग फाइटें जो अलग अलग जगह पे हो रही होती है। और उन फाइटों को मैं जो प्रॉपर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कवर करूंगा। एपिसोड के अंदर में मैं जो है गियू और तांजीरो की जो फाइट अकाजा के साथ में होती है उसे यहाँ पे मैं कवर करूंगा, और उसके अलावा जो बाकी सारे हाशिराज की जो फाइट जो बाकी अपर मून से होती है उसे मैं किसी और वीडियोस के अंदर में जो है कवर कर दूंगा। तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जहाँ पे जो अकाजा की जो बैटल है उसके स्टार्ट होने से पहले जो हम देखते हैं तांजीरो और गियो को जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर में जो मुजान को ढूंढ रहे होते हैं, और ढूंढते ढूंढते जो एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे अकाजा जो पीछे की दीवार को तोड़ते हुए तांजीरो पर जो पीछे से अटैक कर देता है। और उससे सबसे पहले जो है पूछता है कि तांजीरो जो इतना कमजोर था फिर भी वो अब तक जिंदा कैसे बचा हुआ है, और अब जब अकाजा उसे मिल चुका था वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर जैसे ही जो है तांजीरो अकाजा को देखता है वो चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है और उस पर जो है अपने स्वॉर्ड से जो स्विंग करके उसका हाथ जो है काट देता है। और जब तांजीरो उसका हाथ काट देता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वो जो है रेनगोकू का बदला जो ले सकता है, क्योंकि अब वो जो स्ट्रांग हो चुका है, और अगर उसने जो अकाजा का भी हाथ काटा है तो अगली बार जो वो जाके उसका सर काट सकता है। तो इसी चीज को देखकर जो है यहाँ पे अकाजा भी जो शॉक्ड हो जाता है और वो जो है फिर से तांजीरो पे अटैक करता है। और जब तांजीरो जो इस बार अटैक करता है अकाजा पे, उस पे जो है वो अकाजा के सर पर जो है एक बहुत बड़ा मार्क यहाँ पे छोड़ देता है। और इस चीज को देखकर जो है यहाँ पे गियू भी शॉक्ड हो जाता है कि तांजीरो ने इतनी ज्यादा ग्रोथ जो है कब कर ली, क्योंकि जब जो है पहली बार जब गियू तांजीरो से मिला तब जो अपना सर झुका लेता है गियो के सामने ताकि वो जो है अपनी बहन को बचा सके। लेकिन आज जो है एक ऐसा टाइम आ चुका जहाँ पे तांजीरो ने इतना ज्यादा ग्राइंड किया कि वो एक हाशिरा के लेवल पे पहुंच चुका है, वो हाशिरा को टक्कर दे रहा है। और अब तक जो है गियो ने इस फाइट को ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन तांजीरो जो है अकाजा के अगेंस्ट बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है। इसके बाद फिर जो है अकाजा भी जो है तांजीरो के पोटेंशियल को एक्नॉलेज करता है और अपने फुल पावर का यूज करता है। और फिर जब गियो इस फाइट को ज्वाइन करता है तो दोनों मिलकर जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और अकाजा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर अकाजा अपने फिस्ट के थ्रू बहुत बड़े बड़े शॉक वेव्स को क्रिएट करता है। और गियो अपने वाटर ब्रीथिंग के 11th फॉर्म यानी कि डेड काम से जो अटैक्स को ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन अकाजा की टेक्निक से ज्यादा प्रिसाइज और पावरफुल थे कि डेड काम जो है पूरा अटैक को जो रोक नहीं पाता। गियो और तांजीरो को अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज होता है। तांजीरो जो है मौका देखकर बीच में अकाजा के पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो जो अकाजा वहां से गायब होकर तांजीरो के पीछे आता है। एक हिट के अंदर वो सर जो उड़ाने वाला था, लेकिन तभी गियो जो है वहाँ पे आता है, अकाजा का हाथ जो वहाँ पे काट देता है। और गियो की टेक्निक से जो अकाजा इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो जो उसका डायरेक्ट नाम पूछने लगता है, लेकिन गियो जो एक डीमन को अपना नाम बताने से मना कर देता है। अकाजा जो है बार बार गियो से उसका नाम पूछता है, जब गियो मना कर देता है तब अकाजा उसे एक किक मारता है। एक किक के चक्कर में जो गियो है कई दीवार पीछे जाकर जो दूर चला जाता है और गलती से तांजीरो के मुंह से जो गियो का नाम निकल जाता है। अकाजा ये सुनता है, उसके बाद फिर जो तांजीरो के पास में आता है और उस पर जो अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो जो है अपने स्वॉर्ड की मदद से जो है अकाजा के हर एक अटैक को जो है ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे तांजीरो को ये रियलाइज होता है कि अकाजा की जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज और स्पीड होती जा रही है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो ये चीजें हो कैसे रही हैं। इसके बाद फिर जो है अकाजा रेनगोकू के बाद थोड़ा सा बुरा भला कहता है, तांजीरो को प्रेस भी करता है, पर तांजीरो जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकाजा फिर ये रिवील करता है कि उसे कमजोर लोगों से नफरत है, क्योंकि उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए। इस पर जो है तांजीरो और अकाजा के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पे तांजीरो ये रिप्लाई करता है कि सबसे कमजोर तो जो बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं वो होते हैं, और अगर उन्हें बचाया नहीं किया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है स्ट्रॉन्ग लोगों का काम है कि कमजोर लोगों की मदद करें, और फिर जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाए तो वो फिर से जो है कमजोर लोगों की मदद करे। और जैसे ही जो अकाजा ये बात सुनता है तांजीरो की, वो जो गुस्से में पागल हो जाता है और इस चीज को लेकर जो है वो तांजीरो को जो है मारने के लिए उतावला हो जाता है और वो जो उसको पूरे ब्रूटली जो अटैक कर देता है। लेकिन अकाजा के अटैक से ज्यादा प्रिसाइज होते हैं कि तांजीरो को परेशानी हो रही थी, इसलिए जो उस चीज के बारे में सोचने लगता है कि अकाजा ने जो बातें बोली क्या उसके अंदर कुछ ऐसा हिंट है जिसकी मदद से वो जो अकाजा के साथ में जो फाइट कर सके, और उसी के बारे में सोचने लग रहा होता है। लेकिन तभी जो है फाइट के अंदर में लड़ते लड़ते अकाजा तांजीरो का ब्लेड जो अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसे जो है लगभग तोड़ने ही वाला था। आज तांजीरो के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता तो अपना सर जो बहुत जोर से अकाजा के सर पे मार
पड़ता, लेकिन इससे जो अकाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कोई ऑप्शन ना दिखने पर जो तांजीरो है वो किक मारता अकाजा के मुंह पर इससे भी जो है अकाजा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो उसका ब्लेड लगभग तोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी जो ग्यू वापस से फाइट के अंदर में आता है और वो एक हिट के अंदर में जो है अकाजा का हाथ काट देता है। तांजीरो का ब्लेड जो उसके हाथ में आ जाता है और जब ग्यू वहां पे आता है तो बहुत गुस्से में होता है कि आखिर अकाजा ने उसे जो है बिना कुछ का एक किक के अंदर में दूर कैसे फेंक दिया। और इसी वजह से वो जो फाइट है बहुत देर के लिए जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाया था। इसी वजह से वो जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो अपना डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। और इस चीज के चलते जो ग्यू के सारे सेंसेस जो है वो ओपन हो जाते हैं और हमें ये पता चलता है अकाजा से लड़ने से पहले जो है ग्यू के सारे सेंसेस जो बहुत ज्यादा डल थे और इसी के थ्रू जो है वो फाइट करते हुए हासिरा बना था। लेकिन जब उसने जो है अकाजा जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट किया तो उसके सारे सेंसेस जो ओपन हो गया और ग्यू की स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सारे बढ़ जाते हैं और ग्यू और तांजीरो मिलकर जो फिर से अकाजा पर जो अटैक करने लगते हैं। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि क्या जो है ग्यू और तांजीरो मिलकर जो है अकाजा को रोक पाएंगे या नहीं, या फिर जो उनकी हार हो जाएगी? और अगर वो जो अकाजा जीतेंगे तो कैसे आखिर वो जीतने वाले हैं? तो तुम मुझे जो है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिर जो है अकाजा से तांजीरो और ग्यू कैसे जीते तो तुम्हें जो इस वीडियो का अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तब तक के लिए तुम जो है बने रहो इस चैनल के साथ में। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखे तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जो है मैं तुम्हें मिलता है किसी और से ब्रांड न्यू। फॉर वॉचिंग।